हाँ। इधर से आज़ाद करके अपने कैद में डाल लेते हैं और हफ्ते का ही जो है 500 रुपये वो लेते हैं पत्ता। आप पैसे देते हैं उधर? जी हाँ, कितने? 500 रुपया होता। हफ्ते का? जी और महीने का 2000? जी, क्यों देते हैं आप? क्योंकि हमने भी कहा था कि हमारे भी पैसे उतर जाएंगे अच्छा। यहाँ से, हम्म। आज़ाद हो जाएंगे। 25-30 लोग हमारे घर आ गए थे, ठीक है, कि जिन लोगों को आपने ऑटोज लोडर्स वगैरह दिलवाए हैं वो हमें वापस दें और जिनके पैसे भी अदा किए वो भी वापस दें। आपसे भी पैसे ले रहे हैं वो? जी। कितने पैसे? 500 रुपया आते हैं 2000 महीना? जी। लोडर मिला है? नहीं। जियो न्यूज के साथ आपका मेजबान इजहाक जावेद हाजिर खिदमत है। इस वक्त पंजाब के जिला कसूर में मौजूद हूँ। कसूर की तारीफ यह है, भट्टों के हवाले से पंजाब का मरकज समझा जाता है। कसूर के हवाले से कहते हैं कि पाकिस्तान भर में सबसे ज्यादा भट्टे जो है वो जिला कसूर में है। यही वजह है पाकिस्तान भर से, पंजाब भर से और बिलखसूस अपर पंजाब से जो मिनिस्ट्रीज हैं, जो फलाई इदारे हैं, वो कसूर का रुख करते हैं, क्योंकि यहाँ पर भट्टों पर काम करने वाले मजदूर जो हैं उनकी रिहाई के लिए, उनकी फलाह बहबूद के लिए, उनके मसाइल को काम करने के लिए मिनिस्ट्रीज जो है वो ज्यादातर कसूर का रुख करते हैं, भट्टों का रुख करते हैं। जबरी मुशक्कत और जबरी कैद से उनको रिहा करवाने के लिए उनके कर्जाजात अदा करते हैं और उनको रिक्शे, लोडर्स और दीगर कारोबार उनको करके देते हैं ताकि वो खुद कफील हो और इस गुलामी की जिंदगी में वापस दोबारा वो ना जाए। तो यहाँ पर एक बड़ी मशहूर शख्सियत है, उनके बड़े चर्चे हैं। जब हम इस इलाके में पहुंचे हैं तो हमें उनके बड़े चर्चे जो हैं वो सुनने को मिले हैं। पास्टर रेहान डैनियल उनका नाम है। उनकी तस्वीर भी आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ विंडो पर। उनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने सैकड़ों लोगों को जो है वो रिहा करवाया है भट्टों से और करोड़ों रुपए उनके अदा किए हैं कर्जे की मद में, बल्कि करोड़ कम पैसे, ये अरबों रुपए जो है वो अदा किए हैं। और जिन लोगों को रिहा करवाया है उनको रिक्शे, लोडर्स और चिंची वगैरह दिए ताकि वो खुद कफील हो, अपना कारोबार करें और अपने बच्चों की जो है वो परवरिश बेहतर तौर पर करें और गुलामी की जिंदगी से वो आज़ाद हों। इस हवाले से बात करेंगे। मेरे साथ पास्टर इलियास मौजूद हैं। इन्होंने उनके साथ 8 माह का वक्त गुजारा है। मजीद उनकी खिदमत के बारे में इनसे जानते हैं। बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। पास साहब, आप ठीक है, खैरियत से हैं? सबसे पहले ये बताएं कि आपने 8 माह का वक्त गुजारा है उनके साथ, क्या कहेंगे उनकी खिदमत के बारे में? जनाब, आप गलत कह रहे हैं उनके बारे में, ठीक है, जैसा आप कह रहे हैं वैसा कुछ नहीं है। मैं गलत कह रहा हूँ? जी जी, मतलब जो लोग बता रहे हैं वो सारा कुछ गलत है? वो सब कुछ गलत है, ठीक है। उन्होंने कर्जे वगैरह तारे हैं, हाँ। लेकिन वजह यह है कि वो अपनी बंदी बनाते हैं, हाँ। इधर से आज़ाद करके अपने कैद में डाल लेते हैं और हफ्ते का ही जो है 500 रुपये वो लेते हैं पत्ता। भत्ता ले रहे हैं? किससे? कलीसिया से, जो लोग उनके चर्च में जाते हैं? जो उनके चर्च में जाते हैं, जिनको लोडर्स ऑटोज वगैरह दिए हैं और जो नए लोग भी जा रहे हैं उनसे भी ले रहे हैं। जिनको लोड्स उन्होंने दिए जी, उनसे हफ्ते का कितना जी? 500 रुपये और एक महीने का कितना बन गया? 2000। 2000, जी। यानी कि एक महीने का वो 2000 रुपए उधर पे कर रहे हैं। जी बिल्कुल। आप भत्ता कह रहे हैं? जी, भत्ता वो लेते हैं उधर। और जिनको नहीं दिए वो भी ले रहे हैं, वो भी दे रहे हैं उनको। नहीं नहीं, ये आप मेरे ख्याल में ये गलत बात कर रहे हैं, नहीं, क्योंकि इलियास साहब आपके ऊपर भी जो है वो इल्जामात है। उन्होंने आपको खैरबाद कहा था और करप्शन के इल्जामात थे आपके ऊपर, तो मुझे लगता है कि आप इसलिए ये बात कर रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कोई मसला नहीं है। मैंने उनको खुद खैरबाद किया है। खुद खैरबाद? जी, मैंने उनको खुद किया है, क्योंकि उधर जो खिदमत नहीं हो रही थी। उधर क्या हो रहा है? उधर उधर करते हैं, लेते हैं, पैसे लेते हैं लोगों से, अच्छा। बिजनेस करते हैं। तो कितने लोगों को उन्होंने मतलब आजाद करवाया है भट्टों से? 92 लोगों को। 92 लोगों को? जी। तो कितने लोगों को लोड्स दिए, रिक्शे दिए? जो मेरे जरिए काम हुए थे वो 60 लोगों के थे। 60 लोग? जी। यानी कि 60 लोडर्स जो हैं वो आपके साइन करदा थे? जी बिल्कुल। उनके पैसे भी अदा किए? जी, पैसे भी अदा किए, मेरे भी उन्होंने अदा किए 1,60,000 रुपए। अच्छा। और आप भी भट्टे पे थे पहले? जी, मैं भी भट्टे पे काम करता हूँ। 160 आपका भी दिया? मेरा भी दिया। अच्छा, तो जी। फिर क्या वजह बनी, फिर आपको क्यों छोड़ना पड़ा वहां से, क्यों आपने खैरबाद कह दिया? उधर उन्होंने बिजनेस तैयार किया था और जब इल्जामात लगा रहे थे तो मैंने कहा कि मैं आपके साथ काम नहीं करूंगा, और जिसको ये शक है मेरा आके घर देख ले और जो आप कहेंगे मैं वो करने को तैयार हूँ। अच्छा। जी।
नहीं, फिर अलैदगी की कोई और वजह, बस ये तो एक छोटी वजह, इसको तो क्लियर किया जा सकता था, बैठ और के बात की जा सकती थी, ये तो छोटी बात है। पाशा साहब तो ने ऐसी क्या बात है कि आपने 8 माह का ताल्लुक है, आखिर उनके हम्म, साथ काम किया, 60 लोगों की रिहाई का सबब आप बने हैं, उनके कर्जाजात आपके ज़रिए से उतरे हैं, उनको लोडर्स आपके ज़रिए से जो है वो मिल गए हैं। तो ये तो छोटी-सी बात आप बता रहे हैं कि करप्शन का चार्ज है तो आपने खैरबाद की, ये तो बैठ के बात की जा सकती थी, जी। लेकिन आपने उनको खैरबाद क्या दिया? इसकी क्या वजह है? इसकी वजह ये है कि वो 25-30 लोग हमारे घर आ गए थे, ठीक है, कि जिन लोगों को आपने ऑटोज लोडर्स वगैरह दिलवाए हैं वो हमें वापस दें, और जिनके पैसे भी अदा किए वो भी वापस दें। अच्छा, वो कहते थे कि जो 60 लोगों के हमने पैसे अदा किए हैं, जी वो जी पैसे भी वापस हाँ करवाएँ जी, लोडर्स और और ऑटोज लोडर्स भी वापस करवाएँ। जी। इसकी क्या वजह? क्योंकि वो तो उनको दे दिए गए थे, वो तो एक मिनिस्ट्री है, उनका इदारा है, खिदमत के तौर पर खुदा की राह पे उनको आज़ाद करवाया, तो फिर वापसी की क्या वजह है? वापसी की वजह यही है कि वो बिजनेस कर रहे हैं, हुँ, इनकी तस्वीरें बनकर चली गई हैं पीछे हुँ, गोरों को, हुँ, और इनके रक्षों की भी चली गई हैं जिनके पैसे अदा हुए हैं, हुँ। ठीक है, और इसी वजह से वो कह रहे कि हम इनसे छीन कर दूसरे लोगों को देंगे, लोगों को गुमराह कर रहे हैं। गुमराह कर रहे हैं। जी ये बात सच है? जी बिल्कुल। यार आप बताओ, ये बात ठीक है? यस ठीक है। आपको लोडर मिला है? नहीं। आप पैसे देते हैं उधर? जी हाँ, कितने? 500 रुपया हफ्ता। हफ्ते का जी और महीने का 2000? जी, क्यों देते हैं आप? क्योंकि हमने भी कहा था कि हमारे भी पैसे उतर जाएंगे यहाँ से, हुँ। आज़ाद हो जाएंगे। उन्होंने क्या कहा आपसे? उन्होंने कहा कि ठीक है फिर करेंगे, अभी तो नहीं है। हुँ। मैंने चुप करके फिर आ गया मैं। और पैसे आपसे ले रहे हैं? जी हाँ। वो किस लिए ले रहे हैं? और किससे ले रहे हैं? आपसे भी ले रहे हैं? इधर आएँ। आपसे भी पैसे ले रहे हैं वो? जी। कितने पैसे? 500 रुपया हफ्ते का। 2000 महीना? जी। लोडर मिला है? नहीं, कोई शराब नहीं देती है। बस साहब, ये जो सारी बातें मुझे जी सुनने को मिल रही हैं, ये बड़ी मतलब अजीबो-गरीब सी जी बातें हैं और बिल्कुल। मुझे यकीन नहीं आ रहा इन सारी बातों पर। ये और मैं बिल्कुल दुरुस्त है, ठीक है, आप पास्टर हैं। जी जी मैं पास्टर हूँ और मैं कलाम खुदा की खिदमत करता हूँ, और इस एरिया के अंदर हमारा नाम है, हुँ, ठीक है। हम आपको कलीसिया से मिलाएंगे, हुँ, कलीसिया आपको खुद बताएगी इनका कैसा किरदार है। हुँ। लोगों को इधर से आज़ाद कराकर अपनी बंदी बनाते हैं, खुद बंदी बनाते हैं। खुद बंदी बनाते हैं, और ये भी धमकी देते हैं कि अगर आप एक दो इतवार ना आए तो आपके लोडर्स हम छीन लेंगे और आपसे पैसे भी वसूल करेंगे, अच्छा जी। अगर आप ना देंगे तो हम आपको सजा भी दिलवाएंगे। हुँ। अच्छा, ये बताएँ कि आपने बताया कि वो आपके घर आ गए थे गाड़ियाँ लेके, बंदे जी लेके, हाँ जी। तो किस हालत में आए थे वो? वो झगड़े की सूरत में आए थे। असला था उनके पास? जी गार्ड थे? जी गार्ड थे उनके साथ। ये सच्ची बात है? जी सच्ची बात है। फिर क्या हुआ? फिर हमने कहा कि हमने कुछ नहीं देना, आप जिधर मर्जी चले जाएं। अच्छा। उसके बाद उन्होंने कहा कि हम आपको पर्चे भी करवाएंगे, हुँ, ठीक है, अगर आपने गाड़ियां हमारी ना दी तो। हुँ। यानी कि आप ये कह रहे हैं कि फ्रॉड हो रहा है ये, जी बिज़नेस है। बिजनेस है, बिजनेस कर रहे हैं, खिदमत नहीं हो रही उधर। लोग आपको खुद ही बताएंगे। बहरहाल ये बड़ी अजीबो-गरीब सी बात है। हमने जो सुना, हमारी टीम ने जो सुना, तो वो तो काबिल तारीफ़ चीज़ें हैं जो हमने सुनी हैं। लेकिन ये चीज़ें जो इन्होंने बताई हैं, जो इन्होंने बयान किया है, ये बिल्कुल उसके बरअक्स है। यानी कि ये खिदमत नहीं है, ये लूटा जा रहा है, लोगों को गुमराह किया जा रहा है, उनके साथ फ्रॉड किया जा रहा है, मुबैना तौर पर बड़े पैमाने पर, और ये व्हाइट कॉलर बिज़नेस किया जा रहा है। इसलिए मैं इस पे कोई राय शामिल नहीं करना चाहूँगा, मैं इसके मुतालिक कुछ नहीं कहना चाहूँगा, लेकिन ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि अगर ये बात हकीकत पर मबनी है, तो इदारों को, एजेंसीज़ को और दीगर मुतलका इदारे जो हैं उनको इस मुतालिक सोचना चाहिए, उनको इस मुतालिक इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए।